हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किया जा सकते हैं? जल्दी बताइए। देखो, दो पॉइंट आपके सामने, इत्मीनान से इन पॉइंट को पढ़ो, फिर उसके आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है ना। पहला पॉइंट आपके सामने, पहला पॉइंट है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू को अधिक गहरा बनाकर, ये पहला पॉइंट है जो कि आपका गलत है। और दूसरा है कि सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर, दूसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है, वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ जो है वो उपलब्ध हैं? पहला है आपका कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, ये वाला बिल्कुल उपलब्ध है, पहला ठीक है। दूसरा है कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन, ये गलत है। तीसरा है आपका सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना, ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती संस्थाओं को प्रोत्साहन करना है, निम्नलिखित में से किन किन चीजों की व्यवस्था करता है? देखो क्वेश्चन नंबर 44, इसमें दिया गया है कि भैया ये जिला योजना समितियों का गठन करने की, नहीं भैया, जिला योजना समितियों का गठन करने की ये व्यवस्था नहीं करता है, पहला तो गलत है। दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, ये बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कि राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने का, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दो और तीन ठीक है, कौन से ऑप्शंस में है? तीसरे ऑप्शंस में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? राष्ट्रपति को, पहला ऑप्शन करेक्ट। और देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, उसके बारे में बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सपोज करो आपका अक्टूबर में एग्जाम है यूपीएसआई का, और जुलाई आपकी खत्म हो चली है। आपके पास अगस्त और सितंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब 2 महीने में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या किया फिर? क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र के टॉपर को आप देख लो, सीजीएल के भी देख लो, रेलवे में भी देख लो, यूपीएससी के भी देख लो, पीसीएस लेवल के भी देख लो, सभी का एक कहना है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे, कम से कम उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा मारो 50 से 60। और अभी आपके पास समय है, नहीं लगा पाओगे तो आने वाले समय में या एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु एग्जाम पब्लिकेशन की, है ना। क्यों लेकर के आया हूं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लगा लो, लेकिन उसमें यह जरूर देखना कि जो ऑप्शंस का जो आंसर दे रहे उसका आपको पीछे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दे रहे या नहीं दे रहे। वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इस बुक को आप लोगों के लिए रिकमेंडेड करने का मकसद क्या है। देखो, सबसे पहले तो 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो आप सॉल्व पेपर लगाओगे तो वहां से यह पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से या किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम उसी को देखते हुए इन लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लो। ये आपका देखो जैसे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसको आपने पूरा 160 क्वेश्चंस तक लगा मारा। ठीक है, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के और मैथ के सभी कुछ लगा पा रहा 160 तक। ठीक है, अब 160 में से 160 मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आपके कई डाउट होंगे। देखो, ये पूरी आंसर शीट दी हुई है, तो देखो पूरा 1 से लेके 160 तक, यानी कि हिंदी का भी सॉल्यूशन, मैथ का भी सॉल्यूशन, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन, जीके का भी सॉल्यूशन, सभी का व्याख्यात्मक हल दिया। यही हर एक बुक की अच्छी खासियत बात होती है कि जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दिया हो।
ये इसलिए ही अच्छी बुक है और इसलिए ही मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। जो आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। अच्छा, कई लोगों को मूल विधि में भी दिक्कत होगी, कई एग्जाम में या कई टॉपिक में दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी सुन लो। देख लीजिए, मूल विधि के लिए आपकी अलग से बुक है, ठीक है। मूल विधि और संविधान की बहुत ज्यादा महंगी नहीं है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइड बुक है। और ये लास्ट ईयर के पूरे 13 सोल्ड पेपर हैं, जो 1991 से अब तक एग्जाम हुआ। तो सोल्ड पेपर जिसको चाहिए, ये वाली बुक परचेस कर लो। जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना है, ये वाली बुक परचेस कर लो। जिसको प्रैक्टिस सेट के साथ सोल्ड पेपर चाहिए, ये वाली बुक परचेस कर लो। और मूल विधि संविधान के लिए ये वाली बुक है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, जैसा ठीक लगे वैसा करो, ठीक है। यही बताना था फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान सभा के सदस्यों की निहिरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? तो ये सर धोखाधड़ी से है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सिक्स्थ के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक आयोजन है, तो आर्थिक आयोजन ये जो है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लाहेड़ी आयोग जुड़ा है किससे? तो लाहेड़ी आयोग ये खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से जुड़ा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वह है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सही आंसर हो जाएगा, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? तो सही आंसर हो जाएगा सर केरल, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में सर्वप्रथम लाया गया था? तो ये बनारस अधिवेशन 1905 में लाया गया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1857 में की गई थी सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई? तो ये की गई थी सर यूएसए में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुग्ध के अग्रणीय उत्पादकों का सही अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा, जहाँ सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है पहले वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो सबसे ज्यादा होता है भारत में, फिर चीन में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों का एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। 6 महीने के भीतर उनको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि लगभग जो है वो राज्यसभा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। चलिए, अल्जाइमर रोग के में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। काला पानी तथा लिम्पियागुरा नामक स्थान किन दो देशों के मध्य विवादित है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। तो सही आंसर हो जाएगा कौलिय वंश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है केरल और तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा कैथी सुलेवन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 68। तो सही आंसर हो जाएगा बुशमैन और बोत्सवाना, ये दोनों सही सुमेलित हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो क्या है। तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का क्या है सर, संघ है, यानी कि राज्यों का यूनियन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी 6 अगस्त 1952, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और रूस ने अध्यक्षता की थी, तो रूस के प्रमुख कौन है, व्लादिमीर पुतिन, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो सर राजस्थान में ही नहीं है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय में कर्मयोगी योजना शुरू की है, जल्दी बताओ, किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है। तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। तो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड, चूहे का जो जहर होता है उसको जिंक फॉस्फाइड कहते हैं, उसका रासायनिक नाम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। असम सरकार द्वारा नागरिकों की आर्थिक सहायता हेतु हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो सही आंसर हो जाएगा अपुनार, अपुन घर और अभिनंदन, ये दोनों ही योजना शुरू की गई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो वह था सर अजात शत्रु, पहला ऑप्शन करेक्ट। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो पुष्यमित्र शुंग के, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार लगभग में निम्न में से क्या है। तो वह है आपका भैया 77 पूर्व से, या 77 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, ये उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, ध्यान रखना है ना, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, महाजैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।